हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। जैसे आज आप जानते हैं अभी एंट्रेंस का माहौल चल ही रहा है, एएमयू में कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज एक और मेन एग्ज़ाम था आपका, जो कि एमबीए का एग्ज़ाम होता है। टफ़ होता है, कंपटीशन हार्ड रहता है। ऑलमोस्ट सभी बैचलर वाले स्टूडेंट्स बैठने की कोशिश करते हैं, बीटेक हो या फिर कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, सभी बैठते हैं इसमें। तो आज हम स्टूडेंट से बात करेंगे कैसा एग्ज़ाम हुआ है, उनसे रिव्यूज़ लेंगे, उनसे बात करेंगे। तो चलिए हम स्टूडेंट से बात करते हैं। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जो आज एमबीए का पेपर एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट हैं जो, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कहाँ से हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। मेरा नाम बिलाल चौधरी है और मैं इंटरनल स्टूडेंट हूँ यहाँ का। एमयू से मिंटो से 12th हुई है मेरी। अच्छा, ग्रेजुएशन भी यहीं से ही है। अच्छा, आपका मतलब स्कूलिंग और ग्रेजुएशन यहाँ पर हुई है। तो पेपर से पहले हम एएमयू के बारे में क्यों ना डिस्कस कर ले, क्योंकि आप एएमयू को अच्छे से जानते हैं। एएमयू के बारे में आप बताएंगे कल्चर कैसा है और यहाँ पर बिल्डिंग्स घूमना फिरने के लिए कैसा है। नहीं, घूमने फिरने के लिए अच्छा है, कल्चर माशाल्लाह सभी जगह से अच्छा जानते है। हैं जी, सभी जानते हैं लोग। हाँ। कैसा है कैसा नहीं। तो यहाँ के लोग भी अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो स्पेसिफिकली आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है एएमयू की, जो आपको लगा इस यहाँ जो एएमयू में ये बात है ये कहीं नहीं है? कल्चर ही है, ट्रेडिशन। तो मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी नए स्टूडेंट्स को, मोस्टली जब आते हैं एंट्रेंस देने, तो आपको भी आई हो मे बी। तो ऐसा कुछ है आप जो प्रॉब्लम बच्चों को बताना चाहते हैं और वो ख्याल रख के जब आएँ? नहीं, प्रॉब्लम्स तो ये है कि एंट्रेंस देने जा रहे हैं आप। हाँ। तो फ़ोन वोन का ख्याल रखें, फ़ोन पहले ही बाहर रखें आप, और मास्क वास्क लगा के रखें। कोविड-19 का वो गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए। तो वो उस चीज़ के लिए खुद ही ख्याल रखें। एग्ज़ाम में जब एंटर हो, वॉच फ़ोन वगैरह का खुद ख्याल रखें के लिए मना करें। हाँ। तो आपके जैसे आपको पता होगा पेपर हुआ है आपका, तो पेपर कैसा था? नहीं, ठीक था, ना ही ज़्यादा हार्ड था ना ईजी था। तो टाइम का इशू तो नहीं रहा है? नहीं, टाइम का कोई इशू नहीं था, ठीक था मतलब टाइम। तो अगर आपके लिए जैसे टाइम का इशू नहीं रहा है, मतलब मोस्टली थोड़े बच्चों की कंप्लेन रहती है टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो कुछ कहना चाहिए कैसे मैनेज किया जाए? नहीं, वो तो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है ना, किस हिसाब से तुमने प्रैक्टिस कर रखी है तो उसी हिसाब से टाइमिंग ऊपर नीचे करनी पड़ती है। तो अब कुछ बताना चाहेंगे कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें? ये अलग अलग स्पेसिफिक बुक्स हैं, अलग अलग है, और जो मेरे नोट्स अलग भी थे वो भी थे। ये हमारे साथ में स्टूडेंट्स हैं जो एंट्रेंस देकर आ रहे हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, नाम वगैरह। मैं सब रैयान अली। एंड कहाँ से आप? आई एम फ्रॉम एटा। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम माई लोकल। कौन से कोर्स में आपने बैचलर की है? बीएससी की है। तो बीएससी से एमबीए में आए हैं, आपका एएमयू ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट भी सही है, और यहाँ पे जो है जो वो है यहाँ का सोसाइटी नेचर एनवायरमेंटल मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। क्योंकि मैंने यहीं से अपनी 12th की है। अच्छा, इसलिए मुझे यहाँ के सराउंडिंग बहुत अच्छी लगती है। तो आपको मतलब पता ही होगा एएमयू के बारे में। तो एएमयू के बारे में कुछ स्टूडेंट जो देख रहे हैं, कभी आ नहीं पाए एएमयू में या आए हैं ज़्यादा जान नहीं पाए, कुछ ऐसी बातें बताएंगे आप? लाइक कल्चर ट्रेडिशन इतना अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत फेवरेबल वो हैं, आपके साथ हमेशा खड़े हो जाएंगे। कहीं पे भी अगर आप नॉर्मल चल रहे हैं तो खड़े हो जाएंगे। यहाँ का नेचर इतना अच्छा है कि आप अगर कहीं रह रहे हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में, यहाँ पे आकर आपको एक घर जैसा फील आता है। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं खो गए हों, है ना। तो मतलब आपको जो है, आपके जो हार्ट को एक वार्म मिलेगा यहाँ पे आके। और अब पेपर की बात करते हैं, पेपर कैसा था आपका? जैसे एमबीए का पेपर था तो कैसा हुआ है, और कौन सा पोर्शन डिफ़िकल्ट था या लेंथी था? पेपर तो नॉर्मल था, कुछ भी लेंथी नहीं था। बस हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो वैसे वो सब इजी था। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये ऑन द टॉपिक था, ज़्यादा हार्ड नहीं था इसका पेपर। आप कुछ कहना चाहेंगे कहाँ से पढ़ाई करें या कहाँ से पढ़ा जाए? कोई बुक वगैरह आप प्रेफर करना चाहेंगे? वैसे तो कैट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसके सामने तो ये नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा है उसके। आप चाहें तो इसके लिए नॉर्मल जो है, आप यहाँ से कोई सेंटर से वो ले सकते हैं कोचिंग, और थोड़ी आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एलिमेंट्री लेवल की भी, इंटरमीडिएट लेवल की परफेक्ट रहेगी। और डेटा इंटरप्रिटेशन आप जो है कैट की कर लें। इंग्लिश आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल की चाहिए, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी होती है। अच्छा, इंग्लिश आती है। तो जैसे रीजनिंग और मैथ्स में थोड़ा टाइम लग जाता है, बच्चों का टाइम कम पड़ जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपने प्रैक्टिस की है
तो मैथमेटिक्स इतनी हार्ड नहीं आती है, ज़्यादा इंटरमीडिएट लेवल बहुत ज़्यादा है, एक नॉर्मल है इंटरमीडिएट लेवल, अगर आपने करी है तो ये आराम से कर लेंगे आप। इसकी रीजनिंग भी नॉर्मल होती है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। आपके टाइम के लिए थैंक यू। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जो आज MBA का पेपर देकर आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कैसा आप कहाँ से हैं, इंटरनल एक्सटर्नल? मेरा नाम मोहम्मद अलकमा है, मैं इंटरनल हूँ, VM हॉल में रहता हूँ और BA इकोनॉमिक्स कोर्स में था। अच्छा, तो आपने BA इकोनॉमिक्स किया है और अब MBA कर रहे हैं, तो आप क्या सोचकर ये MBA ले रहे हैं, प्रेफर करें? मसला है कि मुझे फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अच्छा, तो इसी वजह से मैं ऑप्ट किया हूँ MBA। चलिए, आप क्या कहते हैं, आप पेपर की बात करते हैं। पेपर कैसा था, इजी था, हार्ड था, या कौन सा पोर्शन हार्ड था? पेपर अगर GS की बात की जाए तो GS थोड़ा बहुत टफ थी, लेकिन मैथ की बात की जाए और इंग्लिश की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा लो था। मैथ तो कुछ ज़्यादा ही लो था। अच्छा, मैथ से मतलब इजी था? हाँ, इजी था। तो टाइम का कोई इशू तो नहीं रहा? टाइम इशू बहुत रहा, टाइम इशू हमेशा रहता है। जैसे DI के 2 थे क्वेश्चन, एक तो हो गया आसानी से, एक जो क्वेश्चन था 5 नंबर का, वो तो मतलब अलग ही लेवल का था। अच्छा, जामिया से भी टफ था। अच्छा, जामिया में, हाँ, जामिया में थोड़ा टफ दे रहे हैं। कहा जाता है कि जामिया में सबसे टफ DI पूछी जाती है, लेकिन ये दूसरी DI थी यहाँ की, वो जामिया से भी टफ लग रही थी। तो कह सकते हैं AMU जामिया से कंपटीशन करना चाह रहा है क्वेश्चन में। हाँ, तो क्वेश्चन में DI की बात अगर की जाए तो हो सकता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स देखेंगे कि आगे अपीयर होने वाले हैं, कि कैसे मैनेज किया जाए उन क्वेश्चन को? यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, करीब रोज़ 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैथ में रहनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे टाइम मैनेज कर पाएंगे। और बाकी कट ऑफ तो हाई जाने वाली है इस बार MBA की। तो AMU में आप जैसे इंटरनल हैं, AMU के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, तो AMU के बारे में आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, क्यों प्रेफर करें AMU को, या फिर क्या ख़ास बात आपको लगी है? इतने 3 साल तो मिनिमम काटे हैं आपने यहाँ पर। सबसे पहली बात जो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और दूसरी चीज़ है कि जो स्टूडेंट महंगी जगह नहीं पढ़ सकते हैं, जो जाहिर सी बात है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसकी वजह से फ़ीस बहुत लो है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अगर टैलेंटेड हैं तो आपका टैलेंट ज़ाया नहीं जाएगा AMU में आके। तो यही चीज़ है कि AMU लोग चूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा आप कोई किसी भी टॉपिक पे आप बताना चाहेंगे, या फिर एंट्रेंस में कुछ ख्याल रखें, एडमिट कार्ड वगैरह, या किसी भी रिलेटेड को कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा कुछ? तो अगर आएँ तो किसी को अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि ये अंदर ना मोबाइल ले जाने दे रहे हैं, ना वॉलेट ले जाने दे रहे हैं, ना वॉच पहन के जाने दे रहे हैं। तो अगर आपका कोई नहीं आएगा तो आप किसे देंगे? तो वही, इसीलिए बेहतर है कि किसी को साथ में लेके आएँ। ओके, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये हमने स्टूडेंट से बात की है, उन्होंने अपने अपने अलग पॉइंट रखे हैं पेपर के बारे में, AMU के बारे में, या फिर प्रॉब्लम्स जो आती हैं, और भी अलग अलग सब ने अपनी बातें बताई है। जो मैंने पूछा है इम्पोर्टेंट आपको कुछ लगा हो तो सब ने, आपने सुना ही है, अच्छी बातें बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी बातें थी। लाइक एक स्टूडेंट अगर एंट्रेंस दे रहा है तो उसे बहुत काम आने वाली बातें हैं। इसी तरह आगे भी आपकी इससे भी इम्पोर्टेंट बातें आती रहेंगी। लाइक मेरी साइड से भी स्टूडेंट से रिव्यूज़ लूँगा, या AMU भी टूर कराएंगे, जामिया भी जाएंगे। तो अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कोई बात हो तो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।